हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग समझेंगे जो ये प्रोजेक्ट है थीफ या स्कॉच। आज हम लोग इसको समझेंगे और इसको बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी लाइन होने वाली है वो है हम लोग को एक बॉल बनाना है। जैसे मैंने स्क्वायर बनाया है यहाँ पे, इसको हम लोग बॉल कहेंगे। हम लोग को सबसे पहले एक बॉल बनाना है, मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले एक बॉल बनाना है, फिर उसको एक स्प्राइट देना है। आप लोग देख रहे होंगे सर। उसके बाद हम लोग को स्प्राइट देना। मैंने स्प्राइट दिया 52, 380, 20 एंड 20। तो आप लोग अपने मन से भी दे सकते हैं। तो बॉल का तो हम लोग का हो गया। अब हम लोगों को लेज़र दिखाना है। जैसे लेज़र्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 लेज़र्स हैं। तो यहाँ पे हम लोग को और जैसे प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये स्टोरी में भी बता रहा है कि हम लोग को 2 टी चाहिए, यानी 2 लेज़र चाहिए। तो हम लोग 2 लेज़र्स वाला बनाए हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेज़र 1 का वार देंगे, मतलब वार तो आप लोग जानते होंगे VAR। तो सबसे पहले हम लोग लेज़र 1 का वार देंगे। उसका स्प्राइट मैंने दिया है 100, 0, 200 एंड 5। अब आप लोग इसको अपने मन से भी दे सकते हैं। अब मैंने लेज़र 1 का कलर दिया है। मैंने लेज़र 1 का कलर दिया है रेड। आप लोग रेड चाहे ग्रीन चाहे कोई भी कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। फिर मैंने वेलोसिटी देना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसकी वेलोसिटी 2 दी है। आप लोगों को भी सेम चीज़ करना है। अब हम लोग आते हैं लेज़र 2 पे। ये हमारा लेज़र 2। तो मैंने लेज़र 2 की स्प्राइट दी है 320, 1, 205। तो आप लोग अपने मन से भी इसको दे सकते हैं। अब हम लोग आते हैं लेज़र 2 शेप कलर, यानी इस लेज़र 2 का कलर क्या होना चाहिए। मैं जो प्रोजेक्ट में था मैंने रेड दिया है। आप लोग अगर फ़न के लिए बना रहे हैं तो कोई भी कलर दे सकते हैं यहाँ पे। और वेलोसिटी यहाँ पे 4 होनी चाहिए आपकी। अब आगे चलते हैं। हम लोग फंक्शंस में आ गए। अब इसके फंक्शन क्या होंगे वो हम लोग को यहाँ पे बताना है सब अच्छे से। तो फंक्शन क्या है? इफ बॉल इज टचिंग लेज़र 1, बॉल डॉट इज टचिंग लेज़र 2। इस लाइन का मतलब है अगर बॉल लेज़र 1 को टच कर देती है और लेज़र 2 को टच कर देती है। सबसे पहले ये लाइन लिखना है। और उसके बाद जो स्ट्रोक होगा वो 0 होगा, फिर फिल भी 0 होगा। फिर जो हमारी टच साइज होगी यानी थीफ स्कॉच, जब लोग थीफ को पकड़ लेंगे तो जो ये बोलेगा, हम लोग मैंने नॉर्मल किया है 24। आप लोग इसको बड़ा चाहे छोटा आप लोग का जो मर्जी कर सकते हैं। अब आते हैं टेक्स्ट पे। टेक्स्ट क्या होना चाहिए? थीफ स्कॉच मैंने प्रोजेक्ट के हिसाब से लिखा है। आप लोग अगर फ़न के लिए बना रहे हैं तो रैंडमली आप लोग कोई भी नेम दे सकते हैं। और मैंने इसका साइज़ दिया है 120 एंड 200। अब आगे चलते हैं। अब लेज़र 1 की हम लोग को वेलोसिटी सेट करनी है और थीफ की भी और लेज़र 2 की भी। तो सबसे पहले हम लोग लेज़र 1 का वेलोसिटी सेट किए हैं जो है 0, 0। लेज़र 2 का भी अगर वेलोसिटी अगर हम लोग सेट करते हैं तो 0, 0 आएगा। और अगर थीफ का करते हैं उसका भी वेलोसिटी 0 एंड 0 आएगा। अब हम लोग बैकग्राउंड पे ध्यान देते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड पिंक है। आप लोग यहाँ पे रेड, ब्लू, ग्रीन कोई भी आपकी मर्जी का कलर कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोगों को 8 स्प्राइट्स बनाने हैं। 8 स्प्राइट्स अगर आप लोगों को पता ही होगा। तो 8 स्प्राइट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेज़र 1 का देंगे। तो लेज़र 1 को बाउंस कर रहा है, यानी ऊपर नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, और वो टॉप एज को टच कर रहा है। और लेज़र 2 भी बाउंस ऑफ करके बॉटम एज को टच कर रहा है, मतलब बॉटम एज को टच कर रहा है। अब लेज़र 1 दोबारा से बाउंस ऑफ करके बॉटम एज को टच किया और लेज़र 2 दोबारा से टॉप एज करके टॉप एज वाले को टच किया। तो ऐसे ही करके हम लोग को राइट, लेफ्ट, बॉटम एज, ये सारे फंक्शंस इसको दे देने हैं। राइट एज, लेफ्ट एज, जो भी एजेस हैं, जो ये करना चाहता है लेज़र, और आप जो इसको करवाना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं इतना दूर। फिर हम लोग बॉल कहाँ जाएगा। तो बॉल मैंने चारों तरफ दी है। वो इधर घूमे, इधर घूमे, किधर भी घूम सकता है, इसकी मर्जी है। तो आप भी लोग अगर चाहें तो घुमा सकते हैं इसको कहीं भी। पर अगर आप चाहते हैं कि केवल राइट एज, लेफ्ट एज में घूमे तो आप लोग ये दोनों लाइन डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम लोग इसका फंक्शन बताने वाला है, मतलब बैकग्राउंड हो गया। अब हम लोग बॉल का जो फंक्शन है वो बताने जा रहे हैं। If ball is touching laser 1, ball is touching laser 2.
इसका मतलब बोल अगर बॉल लेज़र 1 को छू दिया और लेज़र 2 को छू दिया तो उसके लिए बॉल की वेलोसिटी x हम लोग को सेट करनी पड़ेगी, जो है मेरा 2। आप लोग अगर इसको बढ़ा भी सकते हैं। और मैंने बॉल की वेलोसिटी y सेट की है -2। मैंने -2 सेट की इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा छोटा हो जा रहा था, इसीलिए मैंने नॉर्मली इसको किया। अब आप लोग इसको शेप दे सकते हैं। मैंने शेप दिया है 390, 0, 380, 10, 390, 20, 410। आप लोग इसको अपने मन से भी दे सकते हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग को फंक्शंस देने अपने एरोज़ के, राइट एरो, लेफ्ट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। तो सबसे पहले हम लोग राइट एरो का अपना फंक्शन देते हैं। आप यहाँ पे अप एरो भी आपकी मर्जी, आप कोई भी एरो पहले कर सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे राइट एरो दिया है। तो सबसे पहले इफ़ की डाउन राइट एरो, इसका मतलब कि अगर हम लोग की डाउन प्रेस करेंगे तो वो डाउन में चला जाएगा। और मैंने यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी x2 दी है और बॉल की वेलोसिटी y 0 दी है। तो और फिर यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है कर्ली ब्रैकेट जो आपने यहाँ पे शुरू किया था। अब दोबारा से आ जाते हैं की डाउन पे, यानी लेफ़्ट एरो पे। इफ़ की डाउन लेफ़्ट एरो, अगर आप मतलब यहाँ पे फंक्शंस देने हैं वेलोसिटी x y करते करते, मैंने यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी x2 दी है, y 0। और यहाँ पे अगर अप एरो में देखूँ तो मैंने वेलोसिटी x0 दी है और वेलोसिटी y2 दी है। और अगर मैं डाउन एरो में आऊँ तो वेलोसिटी x0, वेलोसिटी y 2। तो यही था हमारा प्रोजेक्ट। अब मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, अगर हो पाए तो मैं ज़रूर देखूँगा। और चलिए अब हम अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। या तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। मैं इसको राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो, किसी भी एरो के साइड ले जा सकता हूँ। और ये लेज़र्स भी अपना काम करती हैं। अगर ये चोट पकड़ा गया तो इसे थीफ इज़ कट। तो आप लोग इसको खुद से भी बना सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और सबसे पहली बात, लिंक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।